आज की कहानी में सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से इल्तिजा है, विनती है कि जो मुहिम आरावली को बचाने के लिए चलाई है वो आप लोग तहे दिल से तब तक चलाते रहिए जब तक आपके पक्ष में वो चीज़ ना हो जाए। और वो आरावली जो भारत की शान है, जिसमें पढ़ा था कि कभी महाराणा प्रताप ने अपने शरण स्थली बनाया था, जहाँ पर उन्होंने घास की रोटी खाई थी, वहीं से उन्होंने दूसरी बार युद्ध का प्रारंभ किया था, वहीं से योजना बनाई थी जीतने की, अपने राज्य को वापस पाने की। उस अरावली को कटने के लिए सुन कर के अच्छा नहीं लगा। हमारे देश में सब जब हरियाली ही नहीं होगी, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, जंगल ही नहीं होंगे, तो जानवर तो घरों में घुसने लग जाएंगे, वायु प्रदूषण होने लग जाएगा, बहुत समस्याएं होने लग जाएंगी, बहुत बेघर हो जाएंगे पक्षी जीव जंतु जो रहते हैं जंगलों में। कम से कम इंसानों के साथ में उनका भी सोचना चाहिए। जब जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं, उनका क्या होगा। फिर ये जो बाहर से कुछ जीव लाए जाते हैं सजाने के लिए, या जंगलों में रखने के लिए, या वन विभाग में, या जो पार्क वगैरह होते हैं, तो उनका लाने से क्या फ़ायदा। अरे जो है अपने पास है उनको बचाओ, इस अरावली को बचाओ, इस जंगल को बचाओ, उस हरियाली को बचाओ। आज की कहानी शुरू कर रहे हैं। ना हक है गिला है, हमसे बेजा है शिकायत भी। ना हक है गिला है, हमसे बेजा है शिकायत भी। हम दौड़ के आ जाते, आवाज़ तो दी होती। आज की कहानी प्यार मोहब्बत इश्क पर है। कहानी एक लड़की की जिसने अपनी हैसियत को जानते हुए भी मोहब्बत की, तो अपनों से बड़ी हैसियत के शख्स से। जानती थी कि मेरी औकात नहीं है बराबरी करने की, मंजिल को पा सकने की, मगर कम वक्त दिल कब माना है वो तो ना धर्म देखता है, ना जाति, ना अमीरी देखता है, ना गरीबी, ना तो रंग रूप देखता है, ना पैसा। परिणाम क्या होगा, हासिल क्या होगा, ये भी नहीं जानता। जानता है तो उस समय अपने प्रेमी को पा लेने की चाहत, अपनी सच्ची मोहब्बत। पहले के लोग कहते थे भूख न जाने सूखी रोटी, नींद न जाने टूटी खाट, प्यास न जाने दरिया का नीर, इश्क न जाने जाति को जात। सच कहा था। अक्सर ऐसा नहीं होता, इसके उलट होता है। सबसे पहले तो बाहर वालों को पता चलता है, फिर घर वालों को, और जब घर वालों को पता चलता है तो घर में तूफान आ जाता है। और तब जब पता चले कि दोनों में से कोई गरीब कोई हो, तो आफतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। घर के लोगों द्वारा कर दिया जाता है, ना जाने क्या क्या कहा जाता है। तब जब लड़की का मामला हो, उसे पता भी नहीं उसे किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा हो, उसे क्या क्या कहा जा रहा है। प्यार शब्द ही अधूरा है, चाहे वो प्रेम कहो, चाहे इश्क, मोहब्बत। प्यार पालेने का नाम नहीं, प्यार तपस्या है, प्यार आराधना है, प्यार अनुराग है। फिर चाहे भगवान से हो या कि इंसान से या किसी से भी, चाहे जानवर हो, पंछी हो, किसी से भी। ये दिल की आवाज़ है जो किसी किसी के लिए धड़कता है, सबके लिए नहीं। वो रंग रूप नहीं देखता, अमीरी गरीबी नहीं देखता, ना तो क्या होगा परिणाम ये भी नहीं सोचता।
बस सोचता है तो अपने चाहत की, अपने प्रियतम की, अपने प्रिय वस्तु को देखने की, चाहे वो इंसान हो जो भी हो, उसको देख लेने की, जबकि उससे वो मिलता ही नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, हाँ मिलते हैं। कुछ चीज़ों में ताने मिलते हैं, बदनामी मिलती हैं, रुसवाइयाँ, जलालत, हर तरह की, जो कभी किसी ने ना तो सोचे होंगे ना सुने होंगे। कई उदाहरण हैं, मशहूर भी हैं, जैसे हीर रांझा, श्री फरहाद, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, ये तो बहुत से हैं। सबसे ज़्यादा तो उन चीज़ों को छोड़ दो, राधा कृष्ण जी का प्यार, वो तो है ही एक, लेकिन फिर भी कहा तो जाता है कि वो नहीं एक हो पाए। एक हैं, वो एक ही हैं, लेकिन फिर भी दिखावे में। लेकिन ये मैच्योरता कहती है, यह हो सकता हमारी हो, मेरी अपनी हो, कि कभी भी किसी से दिल की लगी ना करो। करो, दिल लगी करो, क्योंकि उसमें रोना नहीं आता। वैसे ये कुछ भी ना करो, करो तो प्रभु राम से, भगवान से, भोले से, माँ से, राधा रानी से प्यार करो। अरे कुछ नहीं तो अपने माँ बाप, भाई बहन से, या अपने आप से प्यार करो। अपने को कुछ बनाने की तरफ अपना फोकस करो, वरना सच्चे लोग, अच्छे लोग शायद ही एक दो हों जिन्होंने तहे दिल से अपनाया हो। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कभी कभी बदल जाते हैं, कोई ना कोई बदल जाता है, या उनके घर में बदल जाता, घर वाले बदले होते हैं, कोई राजी नहीं होता। अगर एक पक्ष हो भी जाए तो दूसरा पक्ष नहीं राजी होता। हकीकत में कहानी एक लड़की की, जो किसी लड़के को अपने घर के पास, 4-5 घर होंगे, छोड़ कर के वो लड़का उस लड़की को करता था प्यार। हालांकि उस लड़के की तरफ से मालूम पड़ा कि वो उस लड़की को लाइक करता है। उसे देखता, कहीं ना कहीं खड़ा होकर उसके घर की तरफ किसी न किसी बहाने चक्कर लगाता, उस लड़की के स्कूल जाने के टाइम भी खड़ा रहता। अपने दोस्तों के साथ ये सिलसिला लगभग 4-5 साल तक चला। उस लड़की ने कोई भाव नहीं दिया, नहीं दिखाया, नहीं जताया। तब ना तो वो बहुत अमीर था, ना ही उसे आवारा कहा जा सकता था। वो पढ़ रहा था, कोचिंग के बहाने इधर उधर आना जाना होता था। एहसास इंसान को हो ही जाता है कि कौन कैसा क्या कर रहा है। हाँ वो सुंदर था, या उसे उस लड़की को लगता था, या लोग कहते थे, बस अंदर दिल में बस गया था। किसी से कहा नहीं, जताया नहीं, बताया नहीं। अब वो लड़का उस लड़की के कपड़ों से मैच करते हुए कपड़े भी पहनता था। एहसास होता था उसके पास कि उसकी वाइफ कैसी हो रही है, उसकी तरफ से ऐसा क्या दिख रहा है। उसने लगभग 4-5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इस बीच उस लड़के ने पास की दूसरी लड़की को चाहने लगा। देखा, सुना, बात नहीं की, कोई बात नहीं। उसने उसका तब तक रहा जब तक वो लड़की वहाँ से चली नहीं गई, उसके पापा का ट्रांसफ़र नहीं हो गया, वो अपने दूसरे शहर चली गई। सुनने में मिला वो वहाँ भी जाता रहता था। जो भी हो, लेकिन लड़की ने कभी उसे किसी से नहीं बताया। और इधर लड़की वो किसी और से
को चाहती भी नहीं रही। शायद उसने किसी एक से ही मोहब्बत की थी। इस नज़र से देखा भी नहीं किसी को। 10 साल 12 साल हो गए होंगे। एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आया। उसने उससे अपने प्यार का इज़हार किया तो उसने उसको मना कर दिया। कहा नहीं, मैं प्यार करती हूँ किसी और से। फिर उसने उस लड़के को बचपन वाले प्यार का नाम लेके बता दिया। हालांकि वो लड़की निडर हो गई थी, बताने में उसे संकोच नहीं हुआ। उस लड़के ने भी शायद देखना चाहा कि ये सच कह रही झूठ कह रही। उसने कहा कि अगर जो करती हो तो कुछ लिख के दो। उसने लिख दिया। उसने उस लड़के से पूछा, कहा वो भी चाहता था तभी तो इंतज़ार में बैठा होगा। उसने भी हाँ कर दी। अब वो लड़का मैसेंजर बन गया उन दोनों के बीच में। पहले तो फ़ोन होते नहीं थे, खतों से ही बात होती थी। कोई ना कोई एक बिचौलिया बन जाता था जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता था, खतों का लेन देन करता था। उसने उस लड़की ने अपने परसों के प्यार को बता दिया, मैं कब से तुमसे चाहती हूँ, कब से तुम्हें चाह रही हूँ। अगर जो मिली, हाँ इसे वो मिलती नहीं थी। अगर जो वो कहता भी था मिलने को तो वो बहाने बना के कभी नहीं मिली। 1-2 बार मिली, वो भी शायद 1-2 सेकंड के लिए, चलते चलते, वरना वो मिलती नहीं थी, बैठी तक नहीं। वो जानती थी कि मेरा परिवार पैसों में कम है और उस लड़के का परिवार पैसे में बहुत हो गया था। जानती थी कि मेरे घर वालों को लोग क्या कहेंगे। उसने उसे बहुत कम कर दिया। वो कहना था कह लिया, लेकिन इतनी नहीं थी कि चाहत को बना के रखी थी कि मिल जाए तो ये करेंगे वो करेंगे बात करेंगे। नहीं, कहना था कह लिया। ज़रूरी नहीं होता किसी को दिखाने की। उसका शायद यही रहा होगा। ऐसे करने से लड़के ने फिर दूरी बना ली। वो किसी और से, मोहल्ले में किसी और से बात करने लगा। उसे किसी लड़की ने उस लड़की को बताया कि वो फला जगह फले लड़की से बात करता है। उसने देखा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे लगता था कि वो चाहती है। ज़रूरी नहीं पा लेना ही सब कुछ होता है, क्योंकि उसने उससे नहीं, उसके शरीर से नहीं, उसके रूह से मोहब्बत की थी। वो बहुत रोई, अपने आप में अंदर रोई। किसी को दिखाने तक नहीं कि हाँ कोई जान पाए कि वो रोती है। किसी को दिखाया नहीं, बताया नहीं, भनक नहीं लगने दी। अंदर ही अंदर टूट गई, रोती रही थी। फिर उसने शादी करने का फैसला कर लिया, तय भी हो गई। उससे पहले वो सोचती थी कि मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ, खुदा कोई रास्ता दिखाए। उसे यही एक रास्ता दिखा, लेकिन वो कहती थी कि कोई और दूसरा रास्ता दिखाता, लेकिन रास्ता कोई और नहीं मिला। उसने शादी कर ली। उसके बाद में उसको बहुत बातें तब भी सुनने को मिलती कि वो लड़का को धोखा इस लड़की ने दिया, फला किया, ढिमका किया। जब उसकी शादी हुई, उसके यहाँ पर जो वैसे फ़ोन होते था उसी समय उसी टाइम पर वो फ़ोन करे। वो लड़की जानती थी कि वो फ़ोन कर रहा है। एक दिन उसने बहाना से कहा
कि तुम किससे बात करना चाहते हो। जिससे बात करना चाहते हो बताओ, नाम क्या है तुम्हारा। उससे नाम बता दो उसका जिससे तुम्हें बात करनी है। मैं बात करवा दूँगी, वरना आज के बाद यहाँ फ़ोन मत करना। उसने सख्त लहजे में कहा। उसके बाद फ़ोन नहीं आया। फिर उसने उस लड़की ने किसी तरह से उसका नंबर चाहा, नंबर भी मिल गया। उसने किसी लेडीज़ से कह के बात करवाई कि यहाँ फ़ोन क्यों करता और क्यों कहता है ऐसे वैसे। उसने उस लेडीज़ ने उससे जब बात की तो नाम बताया, मैं वो बोल रही हूँ। उसने कहा नहीं वो नहीं बोल रही हो, कोई और है। उसने कहा कि तुम फ़ोन क्यों करते हो, तुमने उसे क्यों छोड़ा। उसने कहा कि मैंने नहीं छोड़ा, उसने छोड़ा। फिर उसने गलतफहमियाँ थीं, उसने मिटा दी। कहा आज के बाद कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं। इसमें दोनों के बच्चे हैं। गलतफहमियाँ मिट गई, इल्ज़ाम मिट गए। बस इस जन्म में इतना ही, अगले जन्म का क्या भरोसा है। रुखसत करो किसी को तो जी भर कर देख लो, शायद हो उसकी तुमसे मुलाकात आखिरी। हाँ, आखिरी ही कहेंगे, क्योंकि ये शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं होता। बताने का जी चाहा। किसी की स्टोरी थी, अच्छी लगी, नाम नहीं लिया, जगह का नाम नहीं लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें छिपा कर ही रखने में बेहतरी होती है। क्या फ़ायदा उन चीज़ों को उजागर करने से जिससे किसी को परेशानी हो। फिर से एक बार सभी लोगों से आरावाली की मुहिम में जुड़ने के लिए सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बचाओ अभियान में जुड़िए। आरावाली क्या, जो भी अच्छी जगह हैं, जो भी हैं, बचे रहने ही देना चाहिए। इससे बहुत कुछ बचता है। अमीरों का क्या, गरीबों का तो बहुत कुछ इन्हीं चीज़ों से, हरियाली से, जंगलों से, अच्छे चीज़ों से ही उनका सब सही रहता है। बस।